अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, सौंफ जिसको फेनल सीड्स भी अंग्रेज़ी में कहते हैं, आप उसकी तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सौंफ, ये जो सौंफ है ना, ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और आम तौर पर ये मिलने वाली बहुत ही सस्ती और कम कीमत पर यह चीज़ दस्तयाब है, आसानी के साथ मिल जाती है और ये हर घर के रसोई और किचन में ये चीज़ मौजूद होती है। हर घर में ये चीज़ होती है। लोग पकवानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पान वग़ैरह में भी रख कर उसको लोग चबा कर खाते हैं और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, उससे लजीज और लज्जत हासिल करते हैं। इसी तरीके से इसके इस्तेमाल से अगर कोई इसको इस्तेमाल में लाए, यूज़ करे तो बहुत ही यूज़फुल है, आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई सौंफ को इस्तेमाल करे तो सौंफ के इस्तेमाल से वैसे ही बहुत सारी बीमारियां से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती है इसके इस्तेमाल से। इसी तरीके से लोग बहुत सारे खानों में टेस्टी, लजीज और मज़ेदार पकवान को तैयार करने में भी कभी सौंफ का सहारा लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सौंफ के 3 नुस्खे बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और आसानी के साथ ये चीज़ मिलती भी है और आसानी के साथ इसको बना भी सकते हैं और इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। जो उलमा और हुकामा हज़रात का भी इस पर जो है न, चूँकि तजर्बा भी है और इसका इत्तेफाक भी है। तो 3 नुस्खा आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही अहम, बहुत ही मुफीद और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद है, लाभदायक है। तो आप कापी कलम उठाएं और नुस्खा नोट करें। पहला नुस्खा है नज़र की कमज़ोरी के लिए। आमतौर पर लोगों की नज़र कमज़ोर होती है और बढ़ती उम्र के साथ जब लोगों की उम्र बढ़ती है और जब अपनी उम्र के आखिरी दौर की तरफ जब जाते हैं, जिसकी उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापे की उम्र जब लोग पहुंचते हैं, तो जिस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी में कमज़ोरी होती है उसी तरह आँखों में भी कमज़ोरी आती जाती है, बीनाई कमज़ोर होती है। लेकिन कुछ हमारे अहबाब, नौजवान दोस्त वग़ैरह भी है जिनकी कम उम्री में भी उनकी जो है ना नज़र कमज़ोर होने लगी है, बीनाई ख़त्म होने लगी है और उसकी वजह से लोग चश्मा तक भी चढ़ाते हैं। डॉक्टर चश्मा इस्तेमाल करने का, बहुत सारे लोग लेंस लगाते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ और कम उम्री में भी जो लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं और नज़र की कमज़ोरी से परेशान है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए कि सौंफ इस्तेमाल करके नज़र की कमज़ोरी से बचकर और चश्मा उतार कर आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ इस नुस्खे को आप बना भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो नुस्खा ये है कि 3 चीज़ों को आपको लेना है, 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है कि आपको सौंफ लेना है, दूसरी चीज़ आपको बादाम लेने हैं और तीसरी जो चीज़ है वो है मिश्री। आमतौर पर मिश्री, ताल मिश्री भी कहते हैं और उसको जो है खांड वगैरह भी कहते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, सौंफ लेना है, मिश्री लेना है, बादाम लेना है। सवाल ये है कि कितना करके लेना है, तो तीनों अज्जा को, तीनों चीज़ों को बराबर लेना है, हम वज़न लेना है। सौंफ अगर आपने लिए हैं 100 ग्राम, तो बादाम भी 100 ग्राम लीजिए, मिश्री भी 100 ग्राम लीजिए और तीनों अज्जा को कूट कर, पीस कर उसका सुफूफ पाउडर तैयार कर लीजिए और सुबह नहार मुँह का मतलब ये है कि सुबह उठ के मुँह धोकर कुछ खाने से पहले 1 टी स्पून यानी चाय की 1 चम्मच में सुबह नहार मुँह 1 ले लेना है
और याद रहे पानी वगैरह नहीं पीना है। अगर पीना है तो नीम गरम दूध, सुसुम गरम जिसको कहते हैं, उसको हल्के गुनगुना दूध से आप उसको ले सकते हैं, या यूं ही ले फंकी के तौर पर और उसको डकार ले, अंदर उतार ले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस नुस्खे को आप मुसलसल कंटिन्यू 2 से 3 महीना इस्तेमाल करें। जिनकी नज़र की कमज़ोरी का मसला है, जिनको ये प्रॉब्लम, जिनके साथ ये बीमारी लगी है, जो लोग इससे परेशान हैं, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह नज़र की कमज़ोरी से वो बंदा महफूज रहेगा। और अगर किसी को नज़र की कमज़ोरी का मसला नहीं है फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से आगे उसको कभी ये परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये तो एक नुस्खा हो गया। दूसरा नुस्खा है कि खाना खाने के बाद, दिन का खाना हो या रात का खाना हो, खाना खाने के बाद 1 चम्मच 1 टीस्पून, 1 चाय के चम्मच, छोटी चाय की जो चम्मच होती है, 1 चम्मच सौंफ लेकर मुंह में ले लें और चबा कर उसको आप निगल लें, उसको खा लें। ये इतना अहम है और इतना फ़ायदेमंद और इतना लाभदायक है कि इससे आपकी बहुत सारी वैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मसलन मुंह की बदबू से जो लोग परेशान हैं, मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी, बदहज़मी दूर हो जाएगी, गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा, खाना अच्छी तरह हज़म होगा, एसिडिटी वगैरह इस तरह के जो मसाइल से लोग दो चार हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूसरा नुस्खा। और तीसरा नुस्खा भी बड़ा अहम होने वाला है। आप सुने, तीसरा नुस्खा है कि वो कम उम्र औरतें जिनकी अभी अभी शादी हुई है, कम उम्र लड़कियां जब शादी हो जाती है और माँ बनती है, तो वो माएँ जो अभी अभी शादी होकर अभी अभी उनका बच्चा हुआ है, बच्चा भी छोटा है और बच्चा छोटा है और उसको दूध की शिकायत का मसला है। बहुत सारी औरतों के साथ ये मसला लगता है, बच्चा छोटा है, उसको दूध पिलाना है, लेकिन माँओं के थनों में दूध नहीं है। अल्लाह की कुदरत है, दूध नहीं है। तो जिस औरतों को, जिन माँओं को ये मसला है, दूध की शिकायत की कमी है, दूध ना होने की वजह से बच्चा भूखा रह जाता है, तो अल्लाह ने चाहा तो उसके साथ हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उनको करना ये है कि उनको 2 ही चीज़ लेनी है, 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 चीज़ लेनी है। एक है कि सौंफ लेना है और दूसरी चीज़ मिश्री ले ले, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस के पाउडर बना लें और पाउडर बना के इसको रख लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, यूं करके 1 चम्मच मुंह में रख के 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो फिर ताउम्र उसका बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा, दूध की कमी की शिकायत नहीं रहेगी, हमेशा के लिए इंशाअल्लाह इस तरह की बीमारियों से नजात मिलेगी। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो पर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें कि दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें।